Hello students, myself Dr. Devendra Kumar, Associate Professor of Mathematics, गवर्नमेंट कॉलेज घरोंडा करनाल। आज के लेक्चर का हमारा विषय है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड सीरीज। आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीरीज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाता है। यहाँ पर आपके लिए दो किताबें दी हुई हैं जिनको आप फर्दर रीडिंग के लिए पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को, जिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में जीपी भी लिखा जाता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन is a list of numbers in which each term is obtained by multiplying a fixed number to the preceding term except the first term। इसका मतलब है पहली टर्म लिखते हुए फिर हम पहली टर्म को किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसके पश्चात हमें दूसरी टर्म प्राप्त होती है। फिर दूसरी टर्म को उसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, जिसके पश्चात हमें तीसरी टर्म मिलती है। तीसरी टर्म को फिर उसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, जिसके पश्चात हमें चौथी टर्म मिलती है। इस तरह हमें टर्म मिलती रहेंगी, यानी कि प्रीसीडिंग टर्म को फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई जब तक हम करते रहेंगे। इस फिक्स नंबर को कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी भी कहा जाता है। यहाँ दूसरे शब्दों में देखिए, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, तो उसको ज्योमेट्रिक हम कब कहेंगे? जब A2 अपॉन A1 बराबर होगा A3 अपॉन A2 के, ये बराबर होगा A4 अपॉन A3 के, यानी कि इस तरह से चलते रहेंगे। इस रेशियो को हमने R नाम दे दिया। दिस R इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। अब हम ज्योमेट्रिक सीरीज के एग्जाम्पल पर आते हैं। यहाँ एक सीक्वेंस दी हुई है जिसको हमें शो करना है, ज्योमेट्रिक है। सीक्वेंस है 2, 8, 32, 128, 512 एंड सो ऑन, यानी कि यहाँ एक सीक्वेंस की 5 टर्में दी हुई हैं, जिसकी पहली टर्म 2 है, दूसरी टर्म 8 है, तीसरी टर्म 32 है, चौथी टर्म 128 है और पांचवी टर्म 512 है। तो यहाँ हम कॉमन रेशियो देखेंगे। 8/2 को अगर हम देखते हैं तो 4 आता है, 32/8 को देखते हैं 4 आता है। इस तरह 1 to 8 डिवाइड 32 देखते हैं, वो भी 4 आता है। और इसी तरह कॉमन रेशियो नेक्स्ट टर्म की आगे हम देखते हैं तो 4 आता है। यहाँ कॉमन रेशियो 4 है, यानी कि सभी की प्रीसीडिंग टर्म के साथ जो रेशियो ली जाती है वो 4 है। तो इस तरह ये सीक्वेंस हमारी ज्योमेट्रिक है। यहाँ पर 4 एग्जाम्पल और दिए हुए हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। तो यहाँ पहली जो सीक्वेंस है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, यहाँ कॉमन रेशियो 2 है। पहली टर्म 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। इस तरह हमारी ये सीरीज सीक्वेंस चलती रहेगी, तो इसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे। इसी तरह नेक्स्ट सीक्वेंस भी आप देख सकते हैं, उसमें भी कॉमन रेशियो 2 है। नेक्स्ट थर्ड जो सीक्वेंस है वहाँ पर कॉमन रेशियो 3 है और फोर्थ सीक्वेंस में कॉमन रेशियो -4 है। यहाँ हमने नोटेशन nth टर्म के लिए यूज की है an या कैपिटल T और ये सबस्क्रिप्ट में n, Tn, an या Tn। nth टर्म जीपी की nth टर्म को दिखाने के लिए हमने ये नोटेशन यूज की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट द टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हुज nth टर्म इज Tn इज इक्वल टू 2 टू रेज टू पावर n। ये हमें nth टर्म दी हुई है जिसकी हमें टर्में लिखनी है। तो 2-3 टर्म हम यहाँ लिख के दिखाएंगे। तो n को 1 पुट करेंगे, फिर n को 2 पुट करेंगे, n को 3 पुट करेंगे, इस तरह हम पुट करेंगे। तो n को 1 करते हैं तो T1 हो जाएगा 2 रेज टू पावर 1, तो 2 आ जाएगा। n को जब 2 करेंगे तो T2 हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 जो कि 4 हो जाएगा। इसी तरह n को 3 पुट करेंगे तो T3 हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3 और 2 रेज टू पावर 3 होगा 8। तो इस तरह सीक्वेंस हम लिखेंगे 2 4 8 अप टू n टर्म है 2 टू रेज टू पावर n, और इस तरह ये सीक्वेंस चलती रहेगी। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ हमें फाइंड फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हुज nth टर्म इज 3 रेज टू पावर n। यहाँ हमें n को 1 से लेकर 5 तक पुट करना है जिसमें हमें फर्स्ट 5 टर्म मिल जाएंगी, और ये हम चेक भी कर सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ज्योमेट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हुज फर्स्ट टर्म इज a1 इज 9 एंड कॉमन रेशियो r इज 1/3। तो यहाँ हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है और कॉमन रेशियो दी हुई है, तो हमें फर्स्ट 5 टर्म लिखनी है। तो अब टर्म कैसे आएंगी, फर्स्ट टर्म 9 है तो 9 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/3 हो जाएगा। तो 3 से ये कट जाएगा, 9 3 पे जाएगा तो सेकंड टर्म हो जाएगी 3। फिर 3 को 1/3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा तो थर्ड टर्म हो जाएगी 1। तो इस तरह हम 1/3 से प्रीसीडिंग टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म आएंगी हमारे पास 9 3 1 1/3 1/9। यहाँ nth टर्म देखिए जीपी की कैसे निकालते हैं। जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है मान लीजिए उसकी फर्स्ट टर्म स्मॉल a है, कॉमन रेशियो r है, तो फर्स्ट टर्म को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड टर्म आएगी ar को जब r से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड टर्म आएगी ar², और थर्ड टर्म को जब r से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ टर्म आएगी ar³। तो फोर्थ टर्म में r की पावर 3 है, थर्ड टर्म में r की पावर 2 है, यानी कि एक कम हो रही है। तो nth जो टर्म है जीपी की Tn इज इक्वल टू ar रेज टू पावर n-1, और ये फार्मूला हम याद भी रखेंगे। इस फार्मूला की हेल्प से हम जीपी जो सीक्वेंस होगी उसकी nth टर्म फाइंड करेंगे। यहाँ हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस हैं जिनमें nth टर्म का फार्मूला यूज़ करते हुए पहले में हमें 2 8 32 जो सीक्वेंस है ये आप देखते हैं ये जीपी है, 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 4 आता है, या ये कहें कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आता है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32 आता है। तो ये जीपी सीक्वेंस है या जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसकी हमें 6 टर्म बतानी है। तो यहाँ हमें T6 बताना है। तो T6 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 2 है, 2 और यहाँ कॉमन रेशियो 4 है, 4 2 मल्टीप्लाई होगा 4 रेज टू पावर 6 - 1 यानी 4 रेज टू पावर 5। तो ये आंसर 4 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2048। इसी तरह नेक्स्ट जो बी है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप चेक करेंगे और फिर उसकी 5th टर्म निकाल लेंगे, और इसी तरह सी क्वेश्चन में 7 टर्म आपने निकालनी है। अब हम चलते हैं कि जीपी की n टर्म को कैसे जोड़ा जाए, उनका n टर्म का सम जो है फाइनाइट सम कैसे निकाला जाए। तो फाइनाइट सम कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी। फर्स्ट टर्म a मान लेते हैं, कॉमन रेशियो r मान लेते हैं, तो टर्म हो जाएगी ar ar² ar³ r रेज टू पावर n-1, और इन सभी को जोड़ेंगे कोई ना कोई वैल्यू आएगी जिसको हमने Sn नाम दे दिया। अब हम यहाँ ट्रिक क्या लगाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं r से, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो एक r जो है पावर बढ़ जाएगी r Sn,
इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर रेस्ट टू पावर 4 एंड सोन प्लस अप टू कहाँ जाएगा ए आर रेस्ट टू पावर n। यहाँ पर ये लास्ट टर्म में यहाँ ये मिस्टेक है। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि ये ए आर रेस्ट टू पावर n है। यहाँ जो ये लास्ट में टर्म लिखी है ये दिस शुड बी ए आर रेस्ट टू पावर n, क्योंकि r से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये हमारा n हो जाएगा। इसको हमने n कर दिया। सब्ट्रैक्टिंग द एक्सप्रेशन गिव्स, अब इन दोनों एक्सप्रेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए ए एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर रेस्ट टू पावर n माइनस 1। ये एस एन की वैल्यू है, फिर माइनस कर दी आर एस एन तो ये माइनस में कर दिया। ये देख सकते हैं आप यहाँ लास्ट में माइनस ए आर रेस्ट टू पावर n है। और जब इन दोनों को हम घटाएंगे तो यहाँ आप देखते हैं ए आर ए माइनस ए आर से कट जाएगा, ए आर स्क्वेयर माइनस ए आर स्क्वेयर से कट जाएगा, ए आर क्यूब माइनस ए आर क्यूब से कट जाएगा। इस तरह ए आर रेस्ट टू पावर n माइनस 1 ए आर रेस्ट टू पावर n माइनस 1 से कट जाएगा। तो राइट साइड में हमारे पास दो ही टर्में बचती हैं, a और माइनस ए आर रेस्ट टू पावर n। तो अब हम इसको लिखते हैं एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू ए माइनस ए आर रेस्ट टू पावर n। यहाँ a कॉमन ले लेते हैं और लेफ्ट साइड में एस एन कॉमन ले लेते हैं। तो 1 माइनस आर बनेगा एस एन का फैक्टर और 1 माइनस आर से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा फार्मूला एस एन जो है सम फर्स्ट एन टर्म का आ जाएगा। यहाँ फार्मूला जो बनता है अगर r 1 से बड़ा होगा तो ये डिनोमिनेटर में नेगेटिव वैल्यू देगा। लेकिन हमें क्या है कि हम क्या करते हैं इसको रिवर्स करके लिख लेते हैं कि ऊपर से भी न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस माइनस आपस में कट जाएंगी। तो दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म एस एन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट आर रेस्ट टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, ताकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव नजर आए। और इसी तरह r अगर लेस देन 1 है, r अगर लेस देन 1 है तो हम वैल्यू जो है यूज करेंगे एस एन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट 1 माइनस आर रेस्ट टू पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। r अगर लेस देन 1 है तो हम r अगर लेस देन 1 है तो एस एन की ये वैल्यू यूज करेंगे ताकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव आए, और r अगर 1 से बड़ा है तो एस एन की हम ये वैल्यू यूज करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन में एवेल्युएट करते हैं। ये समेशन जो है सम के लिए सीरीज के लिए नोटेशन है n रनिंग 1 to 5 3 ब्रैकेट 2 की रेस्ट टू पावर है n, यानी कि n को 1 पुट करेंगे, फिर n को 2 पुट करेंगे, n को 3 पुट करेंगे। जो जो टर्में हमें मिलती रहेंगी उनमें हम प्लस का निशान लगाते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा इस तरह का, फाइंड द सम 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 4 प्लस 3 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 5। तो इस तरह इसमें 5 टर्म में हमें दी हुई है और हमें इसका सम निकालना है। फर्स्ट टर्म 3 इंटू 2 है और कॉमन रेशियो यहाँ पर आप देखते हैं 2 है, क्योंकि जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 2 की एक पावर बढ़ जाएगी। इसी तरह थर्ड टर्म में एक पावर बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट टर्म a इज 6, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। कॉमन रेशियो r 2 है और नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर 5 है। एस एन का फार्मूला लगा दिया
यहाँ पर कॉमन रेशियो 1 से ज़्यादा है, इसलिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लेके इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। और यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे, ए फर्स्ट टर्म की वैल्यू पुट करेंगे, कॉमन रेशियो की वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास ये एस एन जो है 186 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। यहाँ ज्योमेट्रिक सीरीज लिख दिया है, अगर ना लिखे खाली सीरीज लिखे तो आप पहले ये चेक करेंगे कि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो क्या है, 2 - 6 + 18 - 54 प्लस अप टू 20th टर्म। 20 टर्म क्या है वो हमें नहीं पता है। 20th टर्म तक जो इस पहले हम 20th टर्म देखेंगे क्या होगी, और फिर 20th टर्म तक इसका सम निकालेंगे। और क्योंकि हमें यहाँ नंबर ऑफ टर्म दी हुई है तो हमें 20th टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा इसका सम निकाल सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट टर्म ए 2 है, कॉमन रेशियो हम निकाल लेंगे जो कि -3 आएगी, और नंबर ऑफ टर्म हमें 20 दी हुई है। एस एन का हमने यहाँ फार्मूला लगा दिया, कॉमन रेशियो 1 से कम है तो इसलिए ये फार्मूला हम एस एन का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम वैल्यू जब पुट करेंगे तो N20 S20 आ जाएगा, और ये वैल्यू हम जब सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी होगी, ये कट जाएगा यहाँ पर, और कटने के बाद S20 आएगा 1 - 3⁻20 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, और इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हमें ये बताना है कि विच टर्म ऑफ द जीपी 2, 8, 32 एंड सो ऑन अप टू n टर्म तक इज दिस, कि ये जो हमें दिया हुआ है 1,31,072, कि ये जो 1,31,072 है ये इस जीपी की कौन सी टर्म है। तो हम ये मान लेंगे कि ये nth टर्म है, और इस जीपी की फर्स्ट टर्म A2 है, और कॉमन रेशियो आप यहाँ देखते हैं 4 है। फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे, तो ये देखिए फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशियो R है, और ये हमने यहाँ पर nth टर्म हमारी ये है, और ये हमने फार्मूला लगा दिया। फार्मूला लगा के हमारे पास ये आ गया, और जिसको हमने सोल्व किया तो n की वैल्यू आ गई 9। तो इस तरह 1,31,072 9th टर्म है, इस जीपी की 9th टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 35, यानी कि जीपी में जो सम है 3 नंबर का वो 35 दिया हुआ है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1000, फाइंड द नंबर। तो यहाँ हम देखिए नंबर कुछ इस तरह के मान लेंगे कि फर्स्ट नंबर A/R, सेकंड नंबर A एंड थर्ड नंबर इज AR है। तो उसी तरह का R कॉमन रेशियो R से मल्टीप्लाई करेंगे A/R को तो R कट जाएगा, सेकंड टर्म A हो जाएगा, और A को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो AR होगा। यहाँ बेनिफिट ये रहेगा कि इनकी जो प्रोडक्ट हमें दी हुई है कि 1000, तो यहाँ लेफ्ट साइड में R कट जाएगा, तो ये A क्यूब बन जाएगा। 1000 और 1000 10 का क्यूब होता है, तो A की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब सम ऑफ 3 नंबर हमें दिया हुआ है, सम ऑफ 3 नंबर यहाँ पर हम लिख लेंगे, और यहाँ पर A की वैल्यू 10 हम यहाँ पुट कर देंगे, और पुट करके ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो कॉमन रेशियो की 2 वैल्यू आएंगी, R या तो 2 होगा या 1/2 होगा। तो फर्स्ट टर्म हमें 10 दी हुई है, तो अगर R 2 होगा तो फर्स्ट टर्म देखिए क्या बनेगी, A/R, तो R 2 है तो फर्स्ट टर्म 5 हो जाएगी, सेकंड टर्म 10 हो जाएगी, एंड थर्ड टर्म 20 हो जाएगी। या 1/2 होगा तो ये रिवर्स हो जाएंगे, 20 फर्स्ट टर्म हो जाएगी, 10 सेकंड टर्म हो जाएगी, और 5 थर्ड टर्म हो जाएगी। अभी तक हमने n टर्म का सम जीपी के अंदर निकाला था। अब हम क्या करते हैं, जीपी के अंदर जो सीरीज है वो चलती रहेगी एंड सो ऑन,
और उसमें हमें एंड सोन जो सीरीज है उसका सम निकालना है यहाँ। लेकिन यहाँ हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, कि कॉमन रेशियो की एब्सोल्यूट वैल्यू जो आर है दैट शुड बी लेस देन 1, यानी कॉमन रेशियो की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि जब हम सम करेंगे एंड सोन जीपी सीरीज के अंदर तो ये कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। तो यहाँ ये कंडीशन हमें दी हुई है। अब हम सम करेंगे तो ये देखिए एस, तो हम क्या करेंगे आर से मल्टीप्लाई करेंगे, आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर एस हो जाएगा लेफ्ट साइड में, या एस आर हो जाएगा, और राइट साइड में क्या होगा ए आर स्क्वेयर, यानी कि एक आर से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा एंड सो ऑन। फिर हम दोनों को उसी तरह सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन। जैसे ही यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए क्या बनेगा, ए आर से माइनस ए आर कट जाएगा, ए आर स्क्वेयर से माइनस ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यूब से ए आर क्यूब। अब दोनों तरफ एंड सो ऑन चल रहा है तो ये सब टर्म में कटती चली जाएंगी, ये भी कट जाएगा माइनस ए आर की 4, तो राइट साइड में केवल ए बचेगा। तो ये क्या हो गया हमारा S माइनस आर एस इज इक्वल टू ए, और यहाँ S कॉमन लेंगे लेफ्ट साइड में तो 1 माइनस आर से डिवाइड कर देंगे, या इसको हम S इन्फिनिटी भी लिखते हैं, इस सम को नोटेशन S इन्फिनिटी भी यूज करते हैं। तो ये फार्मूला बन गया कि एंड सोन सभी जीपी अगर चलती रहेगी एंड सोन कहीं भी रुकेगी नहीं, तो उसमें सम जब निकालना है तो फार्मूला बना फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ 1 माइनस आर है, यानी कि आर 1 भी नहीं हो सकता, और जो हमारी कॉमन रेशियो की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 1 से कम होनी चाहिए। तो इस तरह हम इसका सम निकाल लेंगे। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। इस फार्मूला के यूज से फाइंड द सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। अब इस ज्योमेट्रिक सीरीज में आप देखें कि 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8, यहाँ कॉमन रेशियो 1/2 है जो कि 1 से कम है, फर्स्ट टर्म 1 है। तो फार्मूले को यूज करेंगे और हमारा s की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए हुए हैं, यहाँ 10-10 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में सम निकालना है जीपी का एंड सोन तक, ये जो फार्मूला अभी किया इसका यूज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सम निकालना है जीपी सीरीज का अप टू एन टर्म तक। थर्ड क्वेश्चन में 15th टर्म आपको बतानी है, और फोर्थ क्वेश्चन में 12th टर्म बतानी है जीपी की, और फिफ्थ क्वेश्चन में ये बताना है कि 8192 इस जीपी की कौन सी टर्म है। और इसी तरह सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि 0.0625 इस जीपी की कौन सी टर्म है। और सेवन्थ क्वेश्चन में हमें अवेल्युएट करना है, इसी तरह 8th क्वेश्चन में अवेल्युएट करना है। और 9 और 10 अभी जो हमने क्वेश्चंस किए, सम ऑफ 3 नंबर्स और प्रोडक्ट हमें दी हुई है, जिसका यूज करते हुए हमें ये बताना है कि वो 3 नंबर कौन से हैं जो जीपी में है। यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं कि अवेल्युएट में जो क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ n को 1 से लेकर 6 तक पुट करना है, और 8वें क्वेश्चन में n को 1 से लेकर 15 तक पुट करना है। थैंक्स। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने ये सीखा
कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीरीज की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे हल किया जाता है। ज्योमेट्रिक सीरीज और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए हमने कुछ फार्मूले बनाए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth टर्म कैसे निकाली जाती है, ज्योमेट्रिक सीरीज में फाइनाइट सम कैसे निकाला जाता है, इनफाइनाइट सम कैसे निकाला जाता है, और अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट सीरीज है तो उसमें कॉमन रेशियो के ऊपर क्या कंडीशन है। इन सब को देखते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।